महिला अपराध में लिप्त लोगों के खिलाफ इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। जहां एक ओर सीएम शिवराज बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज प्रदेश के बैतूल में नाबालिग से दुराचार के आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे की सरकारी जमीन पर लगी गेहूं की फसल को प्रशासन ने हार्वेस्टर चलाकर कटवा दिया और जब्त की गई फसल को नीलाम कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग को जनवरी माह में अगवा कर दुष्कर्म का शिकार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पिता द्वारा 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बोई गई फसल को कटवाकर जमीन को मुक्त कराया गया है। बैतूल बाजार निवासी चेतन विश्वकर्मा और राहुल विश्वकर्मा ने अपने ढाबा पर रखकर आठनेर थाना क्षेत्र की एक 15 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर दुराचार का शिकार बनाया। पीड़ित नाबालिग को अपहरण के 15 दिन बाद पुलिस ने दस्तयाब किया और CWC की काउंसलिंग में घटना के संबंध में बताया। पुलिस ने अपहरण के मामले में धारा 376 सहित अन्य धाराओं को बढ़ाया है। इसी दौरान प्रशासन को यह जानकारी मिली कि आरोपियों के पिता मुन्ना विश्वकर्मा के द्वारा मिलानपुर गांव के पास लगभग 2.5 एकड़ चरनोई की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर गेहूं की फसल बोई है। तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हार्वेस्टर की मदद से गेहूं की फसल की कटाई कराकर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई की गई है। गेहूं की फसल की कटाई कर ली गई है और अब उपज की नीलामी कर दी जाएगी। आरोपियों के द्वारा 2 स्थानों पर ढाबों का संचालन किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम जांच कर रही है कि कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा तो नहीं किया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसे हटाने की कार्रवाई करेंगे। सर बताइए, आज ये जो कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरी कार्रवाई है, क्या पूरा मामला? हाँ सर, ये मुन्ना विश्वकर्मा जो बैतूल बाज़ार के हैं, इनके 2-3 ढाबे चलते हैं जो कि निजी ज़मीन पे उसी किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है। उस पर कार्रवाई के तहत इन्होंने सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से बेजा कब्जा कर रखा था, लगभग 2.5 एकड़ ज़मीन पर। उस पर आज उनकी फसल को जब्त किया गया है और इस फसल को जब्त करके नीलाम कराया गया और ज़मीन को खाली भी कराया गया है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत। सर, इसमें कितने लागत की ज़मीन होगी? ये ज़मीन लगभग 50 लाख की होगी, 25 लाख रुपए प्रति एकड़। इसको शासन के पक्ष में मुक्त कराया गया और इस पर लगी फसल लगभग जितना भी निकलता है 80 से 100 कुंटल निकलने की उम्मीद है, तो उसको भी जब्त करके नीलामी कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किस पे भी कार्रवाई की जाएगी? जी, और किस पे कार्रवाई भी की जाएगी? आगे भी FIR वगैरह कराई जाएगी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण करने के कारण। सर, आज ये जो कार्रवाई की जा रही है, क्या पूरी कार्रवाई थी, क्या पूरा मामला इसमें निकल के सामने आया? ये जो ज़मीन है शासकीय ज़मीन बताया जा रहा है इसको। तहसीलदार साहब और पटवारी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये मुन्ना विश्वकर्मा ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया था इस ज़मीन पर और यहाँ पर गेहूँ बोया था। इस पर मुन्ना विश्वकर्मा पर काफ़ी अपराध पंजीबद्ध है। भूमाफिया के तौर पर इस पर विशेष तौर पर कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी अपराध इस पर पंजीबद्ध है। इसके लड़के पर भी 376 के केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। उसी तारतम्य में इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसको भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। सर, यदि जो फसलें काटने के बाद फिर ज़मीन के साथ क्या किया जाएगा? ये शासन को के अधिपत्य में रहेगी ज़मीन। अभी इसको से मुन्ना विश्वकर्मा से इसको ज़मीन को अतिक्रमण से हटाया जा रहा है।